दोस्तों, क्या देश की स्थिति, देश की हालत डामाडोल है? ये सवाल मेरे नहीं है, मोदी जी के हैं। मोदी जी ने दोस्तों गिरती हुई जीडीपी, गिरते हुए रुपए की कीमत, डॉलर के मुकाबले जो रुपए हमारा कमजोर हो रहा है उस पर, और बढ़ती हुई महंगाई पर बेहद चिंता जाहिर की है। और चिंता जाहिर करते हुए मोदी जी ने कहा है कि देश की हालत डामाडोल है, देश की जो स्थिति है वो डामाडोल है। आप बोलेंगे कुमकुम, ऐसा कैसे हो सकता है? मोदी जी सरकार चला रहे हैं पिछले 10 साल से इस देश में। मोदी जी बता रहे हैं देश को उन्होंने 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया है और 30वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले हैं। मोदी जी बता रहे हैं कि उनके पास साल 2047 तक का पूरा प्लान है। मोदी जी ने तो विश्वगुरु बना दिया देश को, और आप कह रही है कि मोदी जी मान रहे हैं कि गिरता हुआ रुपया और गिरती हुई जीडीपी और बढ़ती हुई महंगाई, देश में स्थिति डामाडोल है, ऐसी बता रहे हैं। दोस्तों, ये सब मोदी जी के ही शब्द हैं। रुकिए, मैं आपको बताऊंगी आराम से, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको जरा जल्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा बता देती हूँ, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी आंकड़े बहुत कम आते हैं और ये सरकारी आंकड़ा आया है जिसने हम सब के माथों पर चिंता का बल लाया है। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, 2 साल में सबसे खराब परफॉर्म किया है देश की जीडीपी ने। जीडीपी अपने 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस वक्त देश की जीडीपी दोस्तों 5.4 बताई गई है, 5.4% पर आ गई है। कहां सरकार का अनुमान था कि 8% की जीडीपी से सरपट देश दौड़ेगा, लेकिन इस वक्त जो देश के हालात है वो बताते हैं कि देश का जो पूरा इकोनॉमी का पहिया है वो थम सा गया है। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, जरा गौर से सुनिएगा मोदी जी कैसे गिरती हुई जीडीपी पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। देश की विकास दर का जो फिगर आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। प्रधानमंत्री 2-3 महीने पहले जयपुर में आए थे प्रवासी भारतीय दिवस में, और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि 7% विकास दर होगा। अभी मार्च महीने में राज्यसभा के अंदर उन्होंने कहा था 7% होगा, यानी मार्च महीने तक अनुमान भी नहीं था भारत सरकार को कि क्या हालत होने वाली है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मीडिया के आगे ये बात बोली थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो उस वक्त देश के तत्कालीन पीएम थे, उनको तो मालूम ही नहीं है देश में क्या हालात चल रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अनुमान जाहिर कर रहे हैं कि देश की जो जीडीपी है वो 7% से बढ़ेगी, और देश की जीडीपी उस वक्त गिर गई थी। उस पर चिंता जाहिर करते हुए उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार को पता ही नहीं है कि क्या स्थिति देश की है और देश की स्थिति में चल रहा है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या इस सरकार को पता है कि देश की मौजूदा स्थिति क्या है? और अगर पता है दोस्तों कि जीडीपी 2 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, तो फिर मोदी जी ये जो पूरी दुनिया में डंका बजाते हैं, हर चुनावी रैली में बोलते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी, अब 3री बनाऊंगा, इन चीजों का आधार क्या है दोस्तों? और देखिए दोस्तों, संयोग, मोदी जी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 चीजों पर चिंता जाहिर कर रहे हैं: बढ़ती हुई महंगाई पर, लगातार गिरते हुए रुपये पर, और लगातार गिरती हुई जीडीपी पर, जो इस वक्त तीनों हालातों में इस सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जीडीपी लगातार कम हो रही है, और रुपए तो ऐतिहासिक गिरावट देख चुका है। एक, विकास दर का इस प्रकार से नीचे गिरना। दूसरा, रुपया तेजी से कमजोर हो जाना। और तीसरा, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ना। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसके लगता है कि पूरी स्थिति डामाडोल हो चुकी है। तो गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री और देश के इस वक्त के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये एग्जैक्टली 3 चीजें इस वक्त हमारे देश में हो रही हैं। जीडीपी लगातार कम हो रही है, 2 साल में सबसे कम आंकड़ा जीडीपी का आया है, रुपए लगातार कमजोर हो रहा है, ऐतिहासिक गिरावट पर है इस वक्त रुपया, $1 के मुकाबले 84 रुपीज आ गया है, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और महंगाई की तो क्या ही कहने। तो फिर क्या आप भी मानते हैं कि इस वक्त देश की स्थिति डामाडोल है? बहुत से लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि जीडीपी तो एक आंकड़ा है, इससे आपके मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, जीडीपी कम हो जाएगी तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। दोस्तों, जीडीपी एक आईना होती है। आसान भाषा में बताऊं तो जीडीपी कम हो जाने का मतलब ये बताता है कि हमारे देश की मार्केट में जो उत्पादन है वो नहीं हो रहा है, चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ भी बताती है, काफ़ी गिरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ, माइनिंग की भी गिरी है। ये बताता है कि देश में उत्पादन कम हो रहा है। अब देश में उत्पादन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि देश में मार्केट में डिमांड नहीं है चीज़ों की। मार्केट में डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। जब लोगों के हाथ में पैसा होता है, लोग खर्च करते हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ती है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो इकोनॉमी का पूरा पहिया
चल पड़ता है, लेकिन इस वक्त पूरा पहिया एक तरह से थम सा गया है और यही जीडीपी का कम होना सबसे बड़ी चिंता का लकीर सरकार के माथे पर भी होना चाहिए। लेकिन क्या है, इस सरकार की प्राथमिकताओं में से एक भी है दोस्तों जीडीपी का आंकड़ा, रोजगार, महंगाई। इस सरकार पर बात भी करता है कोई इस मामले में? दोस्तों, महंगाई बेरोजगारी पर बहस कराने की मांग पर अगर विपक्ष अड़ जाए तो इसका मजाक उड़ाया जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या बेरोजगारी इस देश में इतनी बड़ी समस्या नहीं बन गई है कि लोगों ने खर्च कम करना शुरू कर दिया है? और दोस्तों, जिस वक्त में लोग अगर खर्च कम करना छोड़ दें, इसका मतलब उनको अंदर इनसिक्योरिटी है कि जो पैसा हमारे पास है ये भी पता नहीं कब तक बचेगा। तो या तो अपनी सेविंग निकालते हैं या फिर पैसा रोक देते हैं, और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए दोस्तों, लाडली बहन जैसी योजना, लाडला भाई जैसी योजना इतनी सुपरहिट हो रही है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। कभी 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन देकर चुप करा सकते हैं। लाडली बहन योजना के जरिए हार्डली 1500-2000 की राशि क्या होती है, चाहे झारखंड में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, जो पार्टी सरकार में रहते लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं लाती है वो सत्ता में आ जाती है। क्योंकि आप देखिए ना, डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा है। जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था उसके हाथ में 1500 रुपए भी आते हैं तो उसको लगता है बहुत आ गया। दोस्तों, आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, किसी भी देश में एक साल में कितना उत्पादन होता है, कितना प्रोडक्शन होता है, उसका सामान और सर्विस का कुल वैल्यू माना जाता है। इसे और आसान भाषा में अगर आप कहें तो जीडीपी उसी तरह होता है जैसे किसी स्टूडेंट की मार्कशीट होती है। मतलब उसने कैसा काम किया है, अगले पिछले 6 महीने 1 साल में उसने कैसा प्रदर्शन किया है, उसकी मार्कशीट बता देती है। इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं। वैसे ही जीडीपी में होता है। जब जीडीपी का आंकड़ा आता है तो सरकार द्वारा ये बताया जाता है कि इस सेक्टर में इतना काम किया, इस सेक्टर में इतनी गिरावट थी, इस सेक्टर में इतना उछाल था। जैसे इस बार की जीडीपी में एक बहुत चिंताजनक स्थिति देखी गई कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट आई है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिकॉर्ड मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं होना बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए। और एग्रीकल्चर सेक्टर में उछाल आया है। अच्छी बात है, उछाल आया है, लेकिन सरकार तो खुद चाहती है ना कि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से निकले और दूसरे सेक्टर्स में जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत बोझ है। लेकिन किसी से क्या ही पूछा जाए। अब प्रधानमंत्री मोदी से कौन पूछेगा कि ये जो 3 स्थितियां, जहां पर आप खुद मुख्यमंत्री रहते हुए बताते थे कि रुपए का गिरना, इसके अलावा जीडीपी का लगातार गिरना और महंगाई का लगातार बढ़ना, ये हर लिहाज से बताता है कि देश की स्थिति डामाडोल है। इसका मतलब आपके राज्य में भी देश की स्थिति डामाडोल है। तो कम से कम इस मामले में बताइए तो सही कि देश की स्थिति डामाडोल क्यों हुई है। दोस्तों, महंगाई और बेरोजगारी, इसको लेकर ना तो हमारे देश में चुनाव होते हैं, ना चुनाव जीते जाते हैं, ना हारे जाते हैं। इसीलिए अब देश पर महंगाई और बेरोजगारी पर बात ही नहीं होती है, क्योंकि देश के लोगों को बाकी चीजों पर इतना इन्वॉल्व कर दिया गया है। देश की बाकी चिंताएं उनके आगे ऐसे रख दी गई हैं। उनको हिंदू खतरे में है, हिंदू भी बचाना है, उनको देश भी बचाना है। तो हर लिहाज से प्राथमिकताएं बदल गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें परेशान नहीं करती हैं। अगर परेशान ना करती ना तो ये आंकड़ा इतना गिरा हुआ ना होता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आंकड़ा बताता है कि इस समय जो एमएसएमई सेक्टर है या फिर वो हर सेक्टर जो प्रोडक्शन कर रहा है वो बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। दोस्तों, आप खुद बाजार जाइए और बाजार जाकर उस सुस्ती का आपको एहसास हो जाएगा। लोगों के चेहरे पर रौनक नहीं है, जो दुकानदार है वो खाली बैठे हुए हैं। खास तौर पर इस दिवाली में मैंने ये चीज़ महसूस की थी और मैंने कई व्यापारियों से जब बात भी की थी तो उनको भी यही कहना था कि इस साल की दिवाली फीकी है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। और ये जो आंकड़ा है ये उसी वक्त का आंकड़ा है। ये बताता है दोस्तों कि देश में जो हालात हैं आर्थिक तौर पर बिल्कुल चिंताजनक है। और सरकार के लिए क्या वाकई में प्राथमिकता है कि नहीं है, ये और चिंताजनक है, क्योंकि सरकार इस बारे में बात ही नहीं करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।